आज की प्रमुख सुर्खियां। बजट में बिहार को 58,000 करोड़ रुपए का छप्पर फाड़ पैकेज मिला। बजट के बाद बहुत बड़ा ऐलान। आखिर किसे मिलेगा हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बंधक, चुनाव लड़ने से रोका गया, 5 दिन से लापता। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अभी और महंगा होगा मोबाइल और डाटा रिचार्ज प्लान, 36% तक बढ़ सकता है टैरिफ। डिफेंस बजट को लेकर बहुत बड़ा ऐलान, क्या युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। बजट में मालदीव को लगा तगड़ा झटका, आगे देखेंगे कि किस देश को कितने करोड़ मिला, तालिबान की बल्ले बल्ले। इन 5 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज। बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, मोबाइल फोन, सोना चांदी समेत जानेंगे सब कुछ। पीएम आवास योजना, ग्रामीण इलाकों और आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान। बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा धमाका, 42,000 करोड़ के अलावा 9,000 करोड़ अतिरिक्त क्यों मिला। लोकसभा स्पीकर की बेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि केस किया। नमस्कार, जी चिल्स मॉर्निंग समाचार में आप सभी का स्वागत है। आगे सभी खबरों को जानेंगे संक्षिप्त में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। न्यू टैक्स रिजीम में 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री। नीतीश को 58,900 करोड़ तो नायडू को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। प्रति यूजर आय 182 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए पार करने की तैयारी। सर्विसेज और महंगी होंगी। इसी साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। बैंक ऑफ अमेरिका बोला 7 साल में 36% बढ़ सकता है टैरिफ। प्रति यूजर आय 1 रुपए बढ़ने पर प्रॉफिट में 1,000 करोड़ का इजाफा। डिफेंस बजट 400 करोड़ रुपए बढ़ा। सेना को 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित। बढ़ोतरी ज्यादातर सैलरी पेंशन में। लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियार खरीद की रकम में कटौती। 67.7% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन में गया। हथियारों की खरीद और मॉडर्नाइजेशन पर कम खर्च। 14,000 शब्दों के भाषण में अग्निवीर का जिक्र नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11.11 लाख करोड़। सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और 5 राज्यों में इंफ्रा प्रोजेक्ट। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पूर्वोदय स्कीम के तहत डेवलपमेंट। क्या सस्ता क्या महंगा, मोबाइल फोन, सोना चांदी सस्ते, प्लास्टिक का सामान महंगा। कस्टम ड्यूटी में बदलाव से 7 चीजें सस्ती और 2 महंगी होंगी। मोबाइल फोन, चार्जर और सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% की गई। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ी। वित्त मंत्री ने पेश किया 48,20,000 करोड़ का बजट, पिछली बार से 6.58% ज्यादा। सबसे ज्यादा खर्च रक्षा, फिर सड़क, फिर रेलवे, फिर शिक्षा, फिर गृह विभाग, फिर ग्रामीण विकास, फिर पावर, फिर संचार, फिर एग्रीकल्चर और तब हेल्थ पर खर्च किए गए। विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बजट की बड़ी घोषणाएं। पीएम आवास योजना में 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश। पीएम सूर्य घर योजना में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना से 63,000 गांव कवर, 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा। बजट पर पक्ष विपक्ष। पीएम बोले ये बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष बोला ये कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। शिक्षा मंत्री बोले 2 दिनों में नीट यूजी फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। कल से काउंसलिंग शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 1 जवान शहीद। कुपवाड़ा में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। टेलीकॉम कंपनियों की तैयारी आरपीयू 300 रुपए से पार ले जाने की है। भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन और एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल का कहना है प्रति यूजर आय 300 रुपए तक पहुंचने के बाद भी भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा। डेटा खपत 10 साल में 4 गुना बढ़ी। इसी का फायदा उठा रही कंपनियां। 5 साल में 82% बढ़ी प्रति यूजर आय। बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़। राज्य पुलिस के लिए 9,789 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड। पिछले साल से 1.2% बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभवतः जम्मू कश्मीर का आखिरी संसद बजट। सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव बाद विधानसभा में ही बजट पेश किए जाएंगे। डिफेंस बजट के 4 पार्ट। सैलरी के लिए 45%, हथियार खरीदने के लिए 27.6%, पेंशन बजट में 3,000 करोड़ का इजाफा। रक्षा मंत्रालय सिविल यानी सरहदी इलाकों में सड़क, कोस्ट गार्ड, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सेना कैंटीन और हाउसिंग पर खर्च को 2,951 करोड़ ज्यादा, कुल 25,563 करोड़।
राजभर सीएम की मीटिंग में नहीं गए, लेकिन केशव मौर्य से मिलने पहुंचे। यूपी सरकार में खींचतान के बीच मंत्रियों में गुटबाजी के संकेत। योगी की आजमगढ़ समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहकर लखनऊ में डिप्टी सीएम के साथ 30 मिनट की मुलाकात की। योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार की जा रही है, लेकिन यूपी की जनता योगी के साथ। संसद में बजट के खिलाफ प्रदर्शन, खड़गे के घर इंडिया ब्लॉक की बैठक में फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शरद पवार की मौजूदगी में बजट पर भेदभाव के आरोप। आज बुधवार को सभी सांसद करेंगे प्रदर्शन। लोकसभा स्पीकर की बेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि केस किया। यूपीएससी सिलेक्शन में झूठे दावे हटाने की मांग। अंजलि बिड़ला ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप लगाए। पोस्ट हटाने की याचिका दायर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। मोदी 3.0 के पहले बजट में 2024 चुनाव में मिले झटके का असर दिख रहा है। बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसके अलावा कांग्रेस मैनिफेस्टो में शामिल अप्रेंटिसशिप से मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप स्कीम भी लॉन्च की गई। बजट में चीन समर्थक मालदीव की मदद घटाई, श्रीलंका को 4 गुना ज्यादा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मालदीव की आर्थिक मदद 770 करोड़ से घटाकर 400 करोड़ की, जबकि श्रीलंका को 60 करोड़ से बढ़ाकर 245 करोड़ देने की घोषणा की। भूटान को 2068 करोड़, नेपाल को 700 करोड़ की सहायता। भारत के कुल विदेशी सहायता बजट 4,773 करोड़। चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन और भारत मालदीव तनाव के चलते ये कटौती की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बंधक, चुनाव लड़ने से रोका गया, 5 दिन से लापता। विपक्षी नेता ने जिंदा होने का सबूत मांगा। बाइडेन ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस ने 25 जुलाई को संबोधन की घोषणा की। चीन में रिटायरमेंट उम्र 10 साल बढ़ेगी। बढ़ती बुजुर्ग आबादी की वजह से फैसला। अभी महिलाएं 50 साल में रिटायर हो रहीं। कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप ने दी मंजूरी। चरणों में लागू होगा प्रस्ताव। यूएस सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर का इस्तीफा। ट्रंप की सुरक्षा में चूक के आरोप, संसद में पेश होने के बाद पद छोड़ा। 13 जुलाई को ट्रंप पर हमले में उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक। संसद में जिम्मेदारी लेते हुए चीटल ने इस्तीफा दिया। अमेरिकी पुलिस ने घर में घुसकर अश्वेत महिला को मारा। मदद के लिए फोन किया था, पुलिस ने मुंह पर गोली मारी। इलिनॉय में 36 साल की सोनिया मैसी ने 9/11 पर संदिग्ध की शिकायत की। पुलिसकर्मी ने कहा सुनी के बाद गोली चला दी। बॉडी कैमरा फुटेज जारी। कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए बहुमत। 1976 पार्टी डेलीगेट समर्थन में। बाइडेन के हटते ही डेमोक्रेट्स की पहली पसंद। कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले सांसद भी साथ। अगस्त में डेमोक्रेट्स नॉमिनेशन की वोटिंग। हैरिस ने बाइडेन की तारीफ की। हिलेरी क्लिंटन ने कमला का समर्थन किया। यूएई में 57 बांग्लादेशियों को जेल। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर 3 को उम्र कैद, 53 को 10 साल की सजा। कोर्ट ने आदेश दिया सजा पूरी होने के बाद बांग्लादेश डिपोर्ट करने का। खलीज टाइम्स के अनुसार 19 जुलाई को गिरफ्तार, हिंसा और दंगे का आरोप। डिफेंस बजट में आर्मी को सैलरी बांटने के लिए एयरफोर्स के मुकाबले 4 गुना बजट मिला। एयरफोर्स 3 साल में सैलरी बजट 50% बढ़ा। 46,223 करोड़ सैलरी के लिए, 13,813 करोड़ पेंशन के लिए। नेवी 3 साल में सैलरी बजट 40% बढ़ा। 32,778 करोड़ सैलरी के लिए, 7,731 करोड़ पेंशन के लिए। आर्मी 3 साल में सैलरी बजट 29% बढ़ा। सैलरी बांटने के लिए एयरफोर्स से 4 गुना बजट मिला। 1.92 लाख करोड़ सैलरी के लिए, 1.27 लाख करोड़ पेंशन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे और 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।